नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी में हुए बदलाव को लेकर भड़के हैं प्रीतम सिंह। कहा कि चुनाव में मैंने पार्टी के खिलाफ काम अगर किया हो या पार्टी नेताओं को हराया या गुटबाजी की हो तो इसकी जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रीतम सिंह ने कहा कि केसी वेणुगोपाल और देवेंद्र यादव ने जो बात कही है, राष्ट्रीय संगठन इन आरोपों की जांच कराए और अगर आरोप सही निकले तो विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। जिन्होंने गुटबाजी की उनसे पार्टी सवाल पूछे, ये प्रीतम सिंह ने कहा है। कांग्रेस में बदलाव को लेकर भड़के हैं प्रीतम सिंह। सीधे अगर आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि प्रीतम सिंह ने लोगों को हराया या प्रीतम सिंह ने पार्टी को बर्बाद किया, तो फिर नहीं, अगर गुटबंदी हमने किया नहीं तो आपको ये बात कैसे पता लगी कि दोनों ने? मैं तो कह रहा हूँ केसी वेणुगोपाल ने मुझे कही और क्या नाम देवेंद्र यादव ने कही। तो जब कही है तो मैं तो चाहूंगा जांचो, और अगर ये बात सच साबित होगी कि मैंने गुटबंदी की, मैंने कोई सार्वजनिक रूप से कोई बयान दिया हो, तो भाई मैं तो यहां तक तैयार हूं कि मैं विधायकी से त्याग पत्र दे दूं। ये भी बात आ रही है कि नाराजगी इतनी ज्यादा ना हो, आप मुख्यमंत्री से भी मिले कल। प्रीतम सिंह बीजेपी में, क्योंकि अब यहाँ कुछ रहा नहीं, ऐसा आपको लग रहा कुछ? नहीं, देखिए मुख्यमंत्री जी से मिलने का कार्यक्रम मेरा सुबह तय हो गया था। मैंने सुबह मुख्यमंत्री जी से समय मांगा, कुछ काम थे जिसके परिप्रेक्ष्य में मैं मुख्यमंत्री से मिलना चाहता था, तो उन्होंने मुझे सायंकालीन जो है 7:15 बजे का समय दिया। अब ये इसको आप कोइंसिडेंस कह लीजिए कि उससे पहले जो है राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया कि प्रदेश के अंदर नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा, इसमें निर्णय ले लिया। तो भाई मुझे तो जाना ही था ना, तो मैं गया। तो इसमें इसके दूसरे मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। पर सर, आप दुखी भी हैं, आप आहत भी हैं, जो केसी वेणुगोपाल ने कहा, जो प्रभारी ने कहा। अब आपको लगता है कि यहाँ रह क्या गया, कांग्रेस में रह गया? प्रीतम सिंह का लगता है बीजेपी में भाई ठीक है सब कुछ चीजें, तो ना मैं दुखी हूं ना मैं आहत हूं। हाँ, ये बात जरूर कह रहा हूं, फिर जोर दे करके कह रहा हूं कि केसी वेणुगोपाल जी जो संगठन महामंत्री है, उन्होंने भी ये बात मुझे कही, देवेंद्र यादव ने भी मुझे ये बात कही कि प्रदेश में गुटबंदी की वजह से कांग्रेस हारी है, और जिसमें मुझे भी इंगित किया गया है। तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व से, अपने नेतृत्व से तो मांग कर ही सकता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि मैंने कांग्रेस के जिन लोगों को टिकट मिला उनको हराने का काम अगर मैंने किया, या सार्वजनिक रूप पर मैंने कोई पार्टी विरोधी बयान दिया हो, या मेरी कोई पार्टी विरोधी गतिविधियां रही हो, इसकी जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आए। आपकी पोजीशन, अगर सब कुछ ठीक रहा, प्रीतम सिंह की पोजीशन राज्य में रहेगी या राष्ट्र में भी, अगर राष्ट्रीय संगठन में आपको कहीं पर कोई जगह देने की बात आती है या एमपी के टिकट की बात आती है? मैं तब तक कोई पद जो है नहीं लूंगा जब तक इस बात की जांच ना हो जाए कि मैंने कोई गुटबंदी की, मैंने कोई ऐसा बयान दिया जिससे कांग्रेस को क्षति हुई, या मैंने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों के विरोध में काम किया हो। जब तक इसकी जांच ना हो जाए तो मेरी अंतरात्मा ये कहती है कि मुझे तब तक कोई पद जो है नहीं लेना चाहिए। और अगर ये बात सत्य साबित होती है जो संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल जी ने कही और देवेंद्र यादव ने कही, तो मुझे कोई हिचक कहते हुए नहीं कि मैं विधायकी से भी त्यागपत्र देने का काम करूंगा। आप विधानसभा भी नहीं जाएंगे तब तक? नहीं, विधानसभा तो मुझे चक्रोता के लोगों ने चुन करके भेजा है, मैं जाऊंगा, और मैं राष्ट्रीय नेतृत्व से अपेक्षा करता हूं कि उसकी जांच कराएं और ऐसे लोगों के खिलाफ जो अनर्गल तरीके से अनर्गल चीजें राष्ट्रीय नेतृत्व के संज्ञान में लाते हैं, इन पर लगाम लगाने का काम करें या इनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करें। तो साफ है, कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह की नाराजगी यहां पर साफ है कि अगर उन पर झूठे आरोप लगाए गए, उनके गलत तस्वीर उनकी हाईकमान के सामने पेश की गई है। तो दीपांकर फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। दीपांकर, आप बात कर रहे थे उनसे, और जिस तरह से वो यहाँ पर बोलते नजर आए कि अगर ऐसे आरोप सच साबित होते हैं तो मैं विधायक पद से इस्तीफा दूंगा, जांच की बात वो करते नजर आए, साफ तौर पर नाराजगी तो उनकी बातों से झलक रही है।
भी रहे तकरीबन 4 साल, फिर नेता विपक्ष रहे करीब 8 महीने उनका नेता विपक्ष का कार्यकाल रहा, और अब जबकि कोई पद उन्हें नहीं मिला है और प्रीतम सिंह की गिनती यहाँ सीनियर नेताओं में होती है। माना यह भी जा रहा था, इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि प्रीतम सिंह को नेता विपक्ष की कुर्सी एक बार फिर से मिल सकती है, लेकिन कुर्सी न मिलने के बाद प्रीतम सिंह का जो रिएक्शन है, उनका कहना है कि इस कुर्सी के न मिलने के पीछे ये वजह है कि दिल्ली में हाईकमान के सामने ये दिखाया गया कि प्रीतम सिंह के गुट ने कई लोगों को हराने के लिए काम किया। और ये बात किसी और ने नहीं कही, बल्कि प्रदेश के प्रभारी देवेंद्र यादव ने और केसी वेणुगोपाल ने उन्हें यह बात बताई कि ऐसा उन्होंने कहा है हाईकमान के सामने। यानी प्रीतम सिंह का कहना है कि मुझे गलत दिखा के मुझे यहां से अलग करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने गुटबाजी की है उनका इशारा कहीं ना कहीं हरीश रावत गुट की तरफ है कि जिन्होंने गुटबाजी की है पार्टी को उनसे सवाल पूछना चाहिए। तो कांग्रेस में नया बदलाव होते ही आप देख सकते हैं कि झगड़े शुरू हो चुके हैं। जी बिल्कुल, और ये झगड़े कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर भट्ट तमाम जानकारी